गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोशल साइंस सिविक्स और हमारा चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। मैंने खुद इसे पढ़ा और मैंने इसे पढ़ाया भी है। तो अगर ये चैप्टर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, ये चैप्टर अगर डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर सर्च मारो पावर शेयरिंग बाय मंथ से पढ़ो। तो तुम्हें 2-3 वीडियो मिलेंगे, उस पर मैंने 2-3 पार्ट बनाया हुआ है। जाओ देखो और डिटेल में समझो। ये नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इसे एक बार पढ़ो, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो सभी को मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, तो एक बार इस नोट्स का प्रीव्यू कर लेते हैं। उसके बाद जाओ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मजे लो, पढ़ो। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। सोशल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में, देखो मैं जब भी लिखने की ट्राई करता हूँ मेरा ये कैमरा ऑफ रहता है, तो उसकी टेंशन मत लेना, ये कैमरा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये सभी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सभी चीज़ें हैं। तो ये क्या क्या टॉपिक्स है एक बार पढ़ लेता हूँ मैं ऐसे। स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ना है। और सभी टॉपिक बहुत आसान है, कोई भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, सभी आसान टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ नीचे। तो देखते हैं इस चैप्टर का एक बार प्रीव्यू, क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, तो नीचे चलो। एथिक्स, एथिक्स, मेजोरिटिज्म, ये दोनों वर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, लेकिन तुम उसे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये तुम्हारी गारंटी है। ठीक है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। तो ये देखो, ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लो। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। ठीक है, आसान वर्ड है, तुम अगर समझ जाओगे इंग्लिश में खुद पर खुद ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, स्टोरी ऑफ बेल्जियम, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। और ये चैप्टर एक तरह से कहानी की तरह है। पढ़ो इसे, खुद खुद इसे ट्रांसफर करो इंग्लिश में, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। बेल्जियम पावर शेयरिंग मॉडल, ये चीज़ पूछा जा चुका है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्या पता तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है, पढ़ के जाना। और हाँ, ये हम आ गए मेन चीज़ पे। ये चीज़, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट में मैंने तुम्हें याद दिया है। देखो पॉइंट वाइज ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब भी एसएसटी का एग्जाम देने जाओ सोशल साइंस का, और खास करके हिस्ट्री या सिविक्स लिखो या फिर कुछ भी तो लिखो, कोई भी सब्जेक्ट का लिखो, तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है। इससे क्या होता है कि तुम एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, 5 पॉइंट के मार्क्स मुझे चाहिए, 5 पॉइंट मुझे आते थे, मुझे 5 मार्क्स चाहिए। तो आता है बेसिकली तुम्हारा 4 मार्क्स का, तो तुम 4 मार्क्स के लिए भी दिखा सकते हो। मैंने यहाँ 4 पॉइंट दिखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो यही 4 मार्क्स लिख के आ जाओ, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। स्टोरी ऑफ श्रीलंका, इसे मैंने कहानी की तरह पॉइंट वाइज, तुम यहाँ पे देख सकते हो, सभी चीज़ों को मैंने पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की है। और हर चीज़ को तुम एक पॉइंट की तरह, लाइन की तरह समझ जाओ, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखो, द डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें पूछे जा चुकी हैं, इसलिए ये मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना। तो नीचे चलो, ये जितने भी चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है, इसे इग्नोर करने की गलती मत करना, बिल्कुल मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ मार्क किया है, देखो, जिसे मैं सर्किल में भी लाऊंगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं कि तुम्हें कुछ भी पढ़ा दूंगा और तुम रट्टा मार लोगे कुछ भी चीज़ को, नहीं, इसे रट्टा मार के जाना। पिछले एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं। अगर तुम 2021 के या 2022 के देने वाले हो एग्जामिनेशन, तो ये आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले साल इससे नहीं पूछा गया था, तो इस साल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नीचे चलो। वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, देखो दोनों कहानी पढ़ने के बाद तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग करना अच्छा है या गलत बात है। तो इसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है। तीनों पॉइंट को पढ़ लेना, समझ लेना, या तो रट लेना।
SST रटने वाला ही चीज़ होता है, समझे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने फॉर्म्स में आप पावर शेयर कर सकते हो, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सॉरी 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इस पे लिखना पड़ेगा भाई, अच्छा खासा 1 पेज का आंसर तुम्हारा होना चाहिए पॉइंट वाइज अच्छा खासा। और यहाँ सभी मैंने पॉइंट वाइज लिए हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 पॉइंट हैं। चारों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो। देखो NCERT में तुम्हें बस कहानी बना बना के दे दिया गया है, तुम्हें वो पढ़ना है नहीं पढ़ना ये तुम पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ याद करने वाला पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को लिख के आओ, 4 मार्क्स पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नोट्स खत्म हो चुका है और ये पूरा का पूरा 7 पेज का नोट्स है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। तो अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, मैंने बता दिया, तुम्हें ऊपर सर्च मारो पावर शेयरिंग बाय मन से पढ़ो। ठीक है, तो जाओ इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ डाउनलोड करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। बाय।